आज एक टॉपिक्स रखते हैं मल्लिका दीदी। जी सबको बोलिए। अपनी अपनी धारणा रखते हैं और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। जैसे पैर पड़ना और आशीर्वाद देना करते हैं ना चलन हमारे। जी इसमें ये धारणा है या विज्ञान? वो धारणा है तो कैसे, विज्ञान है तो कैसे? हम चार ही जन हैं, अपने अपने हिसाब से बताएं। पूछिए तो आप जरा। आपने प्रश्न समझा ना इसको? जी बोलिए। हाँ, एक बार पूछिए तो अंतिम में मैं बताता एंजिला माता जी, आप हो उधर? जी प्रभु जी, प्रणाम सभी को। प्रणाम माता जी। जी भैया जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। अभी हूँ। जो हाँ अंजिला माता प्रणाम। प्रणाम। जी भैया जी। भैया जी, जैसे किसी बुद्ध पुरुष के चरणों में हम जब झुकते हैं, तो एक तो हमारा अहंकार खत्म होता है, दग्ध हो जाता है। उसकी ऊर्जा से हम अटैच हो जाते हैं। मेरा तो यही अनुभव है। धारणा तो नहीं कहूंगी मैं इसको, क्योंकि ऐसा मौका बिरलों को ही मिलता है कि अगर कोई सिद्ध पुरुष या आत्मवान गुरु के, सदगुरु के चरणों को टचिंग करने का यदि मौका मिले, तो ये तो अपने में बहुत अहोभाग्य है। न जाने कितने जन्मों के पुण्य कर्म जब जागृत होते हैं, तब उनके चरणों से जो रेज निकल रही होती है, उन्हीं से एक दूसरे के दिए से दिया जल जाता है प्रभु जी। मेरा ऐसा अनुभव है। मैं जी इसको माता। धारणा नहीं कहूंगी प्रभु जी। हाँ, ठीक है, एकदम अच्छा है, बहुत अच्छा है। सबसे पूछेंगे फिर इसको मैं एक बार क्लियर करता हूँ। बहुत जी अच्छा बोलिए। है दीदी। सुनिए, बैठिए। हाँ, तब तक ना सबके अंजिला माता मत जाइए। जी प्रभु जी, अंतिम बिल्कुल तक। बिल्कुल। हाँ। अमिता माता जी, आप हो उधर? प्रणाम जी सबको। भैया बहुत बहुत प्रणाम। जी माता धारणा जी। ना अपने अपने ऊपर है। आप इसको एक रिवाजी ढंग से आप सर झुका रहे हैं, या वास्तव में इतनी श्रद्धा है कि सर झुक जा रहा है आपका। तो वो चीज यहाँ अपने आप ही वो होता है। और अपने हर जो भी बात यहाँ सुनते हैं, तो वो लगता है 101% सब सही है, सब सही है। बस हमको अपना उसको वो के करना है। मतलब अब गुरु की ही बातों पे चलना है। मतलब अपना जो सोचा हुआ कुछ वो नहीं करना है। इस भाव से अगर सर अपने आप ही झुक जाता है, झुकाते नहीं है। रमा माता जी, आप हो उधर? हाँ बेटा, सबको प्रणाम मेरा। जी मेरी भी ऐसा सोचना है कि धारणा तो नहीं मानती मैं भी कि चरण छूने से एक तो ऊर्जा मिलती है संत पुरुष की, या जो भी अपने एंजिला से माता जी, बड़ों। म्यूट कर दीजिए। हेलो। एंजिला माता जी, म्यूट कर दीजिए, आपकी वॉइस आ रही है मुझे। अंजिला दीदी म्यूट करिए। जी प्रभु जी, करती हूँ म्यूट। हाँ, हाँ मैं भी ऐसा बताइए। मानती हूँ कि धारणा तो नहीं है ये, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके भी हम चरण छूते हैं उसका आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। जी माता जी। रचना दीदी, आप हो उधर? प्रणाम सभी को। जी दीदी बोलिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? आ गया क्वेश्चन तो समझी,
जी मगर उम, अ, उम, मगर उम, जैसे जैसे जो पेड़ वो फल लगता है ना, वो वो झुकता है, इसी तरह झुकता है, जमीन पर नुहा रहता है ना, इसी जी तरह से जो गुरु है, शायद उसका गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव है, या वह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव प्रभाव है, उससे उस एनर्जी के प्रभाव से शायद लोग मतलब गुरु के चरण में अ, छूते हैं। उम, धारणा जी धारणा तो मुझे नहीं लगती। मुझे यही बात समझ आई। जी दीदी। जी भैया जी, सबको पूछ लिया। आपका क्या होगा, आकाशवाणी अपने आप होगा? मेरा आप तो भी तो भैया जी बताओ। कभी, मैं हाँ। मेरा बता देती हूँ। मेरा तो कभी है ना ऐसा, मतलब कभी सुना भी नहीं था, और मुझे कभी वो था नहीं कि किसी के पैर छू लूं या साधु महात्मा के, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जब मैं ध्यान में टिमर गीता से कनेक्ट हुई, और मैं बहुत मेरे अंदर हलचल चल रही थी कि मुझ में क्या, मतलब वो कमी है क्या, जो सिद्ध पुरुष वाला हुआ था उसमें, तो मैं बहुत है ना वो अंदर से ही, मतलब इतना टिमर गीता से वो प्रार्थना वगैरह करते, तो एक दिन ध्यान करते करते मुझे वो हो रहा है कि जैसे टिमर गीता की ऊर्जा से इतना कनेक्ट हो गई कि वो स्वयं मुझे ऐसे, मतलब अपनी तरफ मुझे बुला रही है, ऐसा मेरे अंदर से वो हो रहा था। और ध्यान में मेरा सिर इतना झुक गया, पूरा एकदम नीचे हो गया, और मेरे आंखों से इतने आंसू आ रहे थे, और वो टिमर गीता के प्रति वो ऊर्जा का प्रभाव इतना हो रहा था कि जैसे वो एक, मतलब बच्चे को कैसे अपने बुला के एक माँ हग करती है, उस तरीके की मुझे उस दिन फीलिंग आई थी। और मैं पूरा सिर मेरा अपने आप ही ध्यान करते पूरा नीचे तक, पैरों तक आ गए, और आंसू ही आंसू वो निकल रहे थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी तो मैंने कभी कोई गुरु नहीं है, और आपको ही समर्पित किया हुआ है, तो मुझे ये मेरा अनुभव है। हाँ, ये तो समर्पण का असली घटना अनुभव है। जैसे समर्पण हम शब्द प्रयोग करते हैं ना, समर्पण, जी भैया जी। वो उसी समर्पण का अनुभव है, वो अनुभव का घटना है जो आपको अंदर घटा है अभी। तो अभी प्रश्न तो ये है तो कि बुद्ध पुरुष के, ब्रह्म ज्ञानी के पैर छूने में इसके ऊपर ना, ये साइंटिफिक है, या मतलब इसमें कोई विज्ञान है, या धारणा है, ये क्या है? दोनों में से टर्म बताइए ना आप, और तो बता चुके हैं सब। ये विज्ञान है या धारणा है? दो में से एक रोजिए। मुझे तो मतलब इसमें कंफ्यूज हूँ। विज्ञान ही है, धारणा तो नहीं लग रहा, मतलब किसी का हाँ, लोगों की धारणाएं तो बहुत है, किसी को देख लिया पैर छूते हुए, तो उनको लगता है अच्छा पैर छूने से वो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा कुछ करंट जैसा कुछ होता है, एक वो ऊर्जा कनेक्ट हो जाएगी, ये तो धारणा ही है। जब तक समर्पण भाव ही नहीं होगा अंदर से, तो कितने भी पैर छू ले कुछ भी नहीं होने वाला। मेरा ऐसा मानना है भैया जी। बाकी ठीक है। आप सुनिए। हाँ, मानना तो सबका ठीक है, क्योंकि ठीक नहीं होता तो मान्यता ही नहीं बैठता ना। तो सब ठीक है। अब इसका असली मतलब समझते हैं, क्योंकि हमको सब लोग को समझ तो है, लेकिन इसका असली मतलब के साथ समझ
नहीं है जैसा लगा, तो समझ तो है। अब इसको और डायमेंशन से समझते हैं। जैसे एक्चुअल में जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जिसको परम शून्य का दर्शन हो चुका होता है, उसका बॉडी का कोशिका पूर्ण चेंज होके जैसे नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रहता, उसका कोशिका कुछ और हो चुका होता है। और जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ऊर्जा का बहाव प्रभाव एकदम ज्यादा होता है बोल के जो सुबह ध्यान करते हैं, तो उस टाइम ऊर्जा का प्रभाव जो कॉस्मिक ऊर्जा होते हैं, वो ऊर्जा सुबह उस टाइम ज्यादा होता है, तो वो ओपनली होता है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी जो परम शून्य दर्शन कर चुके हैं, जिनका कोशिका चेंज हो चुका है, उनका क्या होता है कि वो कॉस्मिक ईयर ऑटोमेटिकली आप उनका स्वशास्त्र से आकर बॉडी से उनका प्रभाव कंटिन्यू बहता रहता है, कंटिन्यू बहता रहता है। अब उसके लिए कोई समय पाबंदी वगैरह वगैरह कुछ नहीं रहता, तो कंटिन्यू बहता ही रहता है। तो उस छेड़ को अगर पकड़ पाए तो अच्छा है। वो इस तरह एक्चुअल इसका बात ये है। समझ में आया एक्चुअल बात? वो अंजिता माता ने एकदम एक्यूरेट कही थी, लेकिन अंजिता माता को एक्चुअल बात समझ में आया? अंजिता माता एक बार बताइए तो, आप एक्सप्लेन करिए तो। एंजिला माता जी, आप हो उधर? जी भैया जी, प्रणाम। हेलो। हाँ प्रणाम अंजिला माता। आपको और उसमें ऐड करके मैंने बताया, कुछ आपको समझ में आया? जी जी प्रभु जी, मतलब जो बुद्ध पुरुष होता है, वो पूरी तरीके से उसका बॉडी पूरा परिवर्तित हो चुका होता है, और आकाशीय जो इनफाइनाइट जो ऊर्जा है उससे वो कनेक्ट, मतलब वो पूरा ही ब्रह्मांड हो जाता है। तो जब हम उसके ओरा में आते हैं, तो हमारी भी ओरा उसकी ओरा से टच करके चेंजेबल हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऐसा मैंने देखा है। मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे अपन किसी सिद्ध पुरुष के पास नजदीक जाते हैं, तो उसकी ऑरा हमारे को प्रभावित करती है, और हमारा भी बॉडी से कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। ऐसा मैंने फील किया। तो हाँ प्रभु जी, ये बात। हमें हमें अपने पास आने का मौका दो, हम भी आपके जैसे हो जाए। पहले पुस्तक तो पढ़ो दीदी। पुस्तक ही नहीं पढ़ती आप, एक बार पुस्तक पढ़ लीजिए ना तो खुल जाएगा हाँ हाँ। द्वार, और आ पाएंगे आप। और द्वार ही नहीं हैं। खुला है तो कैसे आ पाएंगे? वो पुस्तक खोलेगा ना द्वार। आपको तो भेजा मतलब है पुस्तक। मतलब आज्ञा चक्र खुलना चाहिए या सहस्त्रार खुलना चाहिए? नहीं, ये चक्र आज्ञा ये नहीं, द्वार मतलब भगवान का द्वार, ये सब जगह है। कहीं चक्र में सीमित नहीं है एंजिला माता। भगवान का द्वार। नहीं तो आप तक आने के लिए कोई ना दरवाजा बंद है, वो तो बस खाली जाओ और आओ। वो तो वही तो, आओ ना, क्यों नहीं आए? तो अभी तक तो कितने लोग आ चुके हैं, कितने लोग जा चुके हैं, अभी क्यों नहीं आए आप तक? आपको तो कभी भी रोका नहीं अंजिला माता को तो। हाँ बिल्कुल, अब बिल्कुल आने का बिल्कुल मेरा मानस तैयार करती हूँ मैं। और हम भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परमात्म दर्शन तो करना चाहिए, यही तो जीवन का लक्ष्य है। यही है अंतिम लक्ष्य ही, यही है। और हाँ चेतना का लक्ष्य इतना ही है। बिल्कुल प्रभु जी। है ना? ये बिना तो जी है नहीं। और आपको एकदम समझ में आ गया इस बात को, वही है, उसका बॉडी मतलब एक पाइप की तरह हो चुका होता है, कंटिन्यू जी प्रभु बहता जी, रहता जी जी। है ना? ये कॉस्मिक ब्रह्मांडीय शक्ति बोलते हैं इसको। सबको पूछिए तो मल्लिका दीदी इसको एक बार, और आप भी बताना लास्ट में फिर, कुछ अमिता समझ माता चेंज जी, हुआ आप कि हो नहीं उधर? आपका? जी, उनको ये समझ में आया कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनकी सब कोशिका एकदम चेंज, मतलब जो नॉर्मल जो वो रहता था उससे सब चेंज हो जाता है। फिर उसमें जो कॉस्मिक ऊर्जा का जो वेग है ना, वो लगातार कंटिन्यू बहता रहता है। उस क्षण अगर उनके पास अगर उस समय जाएं तो पूरा वो अपने अंदर भी उनकी ऊर्जा का
को हम वो कर सकते हैं, माने मिल सकता है, पा सकते हैं। ये समझ में आया। उनके साथ जितना देर रहे तो आप वो ना चाहे बोले ना बोले कुछ भी, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको चेंज करेगा, मतलब बदल परिवर्तित कर देगा। इतना अधिक उनकी ऊर्जा में भी रहता है और लगातार बहती रहती है ऊर्जा। ये समझ में आया भगवान। जी माता जी। रमा माता जी, आप हो उधर? हाँ बेटा, सबको प्रणाम। मेरे जैसा समझ में आया कि ज्ञानी जो होते हैं उनकी पूरी कोशिकाएं, इस पूरे शरीर की कोशिकाएं इतनी ऊर्जावान हो चुकी होती हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा उनकी ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाती है। तो वो इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं कि उनके पास जाने से ही ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो चरण स्पर्श से तो एकदम डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है। और मेरा तो ये स्व अपना निजी अनुभव है कि मेरे को ये मेरे गुरु से जो ऐसा ऊर्जा प्राप्त हुई थी, उनके पास जाने मात्र से, मतलब थोड़े से नज़दीक जाने से ही मेरे को ऐसा अनुभव हुआ था। और दूसरी चीज़ तो देखो माधव जी के साथ हुआ कि इतनी दूर सिर्फ़ उनसे उनके उनके मतलब क्या कहूँ, उनके सत्संग के वचन सुनने मात्र से ही इतना ऊर्जा मेरे अंदर प्रभावित होने लगी। तो ये ऊर्जा तो बहुत प्रभावशाली होती है। चरण स्पर्श से तो एकदम टच मात्र से, एकदम छूने मात्र से ऊर्जा अंदर आती है। बहुत ज्ञानों की तभी कहते हैं ना कि ब्रह्मज्ञानियों के पास जाना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। चरण स्पर्श भी ना करें तो कम से कम उनके सत्संग में, उनके सामने तो जरूर अवश्य जाना चाहिए। जी दीदी, वाणी सुनते ही अजीब तरह हाँ, से अंदर आनंद ऊर्जा आने का लगता असर है, होता है आंसू बहने लगते हैं केवल वाणी सुन के। वास्तव में वाणी है। सुनने से। दर्शन जी मात्र से ही अगर सामने से भी हम देख लेते हैं ना, तो इतना प्रभाव पड़ता है कि वो जो जिसको होता है सिर्फ वो ही जान सकता है। जी माता जी। भैया जी, मुझे ये समझ में आया कि जो परम शून्य में पहुंच जाते हैं, जो ब्रह्म दर्शन कर लेते हैं, तो उनकी कोशिकाएं जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं और वो उस कॉस्मिक एनर्जी से, मतलब ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो मतलब सहस्त्रार से वो ऊर्जा उनके अंदर आती है। उस क्षण हम जब ऐसे चुबुद्दू से उनके पैर छूते हैं, तो हमारे अंदर भी वो ऊर्जा का प्रभाव, हाँ, होता है। और इसमें भैया जी जो ये आंसू आते हैं एकदम से हमारा, जो मतलब जो समझ में नहीं आता है कुछ भी, तो ये वो ही उनसे कनेक्ट वो होती है। समर्पण है। वो समर्पण आया है, वो बिना समझ के वो आंसू आता है ना, समर्पण का अनुभव है। जी। तो भैया जैसे सब। अभी अभी आप तो दूर है, और मैंने कभी है ना ऐसे मतलब जो भी बुद्ध पुरुष हैं जो, तो मैंने कभी है ना, नहीं तो मैंने कभी उनसे कंपलसरी मिली। नहीं है ना, वो कंपलसरी नहीं है। जी। समझे नहीं, वो तो लकी चांस की तरह है ना, मिल गया तो मिल गया। मतलब वो बिना मिले नहीं मिलेगा और परमात्मा प्राप्ति नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। परमात्मा प्राप्ति होगा, लेकिन वो एक मतलब स्टेप बाय स्टेप है ना। जैसे सत्संग से मिल जी। रहा है, सत्संग से हो जाएगा, बातें समझने से हो जाएगा, समर्पण से हो जाएगा, परमात्मा कनेक्ट से, ये बहुत सारे रास्ते हैं, है ना। सब भी होना ही जी। पड़ता है, ऐसा नहीं है कि गुरु का अगर एक बार भी कोई गुरु का पैर भी नहीं पकड़ा तब भी वो नहीं मिलेगा, होगा क्या, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। जैसे भैया आप अभी मतलब जैसे सत्संग में भी और आपको सुनते हैं, तो मतलब वहां से भी तो हम कनेक्ट हो ही रहे हैं ना। हाँ वही है, बात वही है। इसमें जी। ऐसा नहीं रहता मल्लिका दीदी कि वैसा होना ही पड़ेगा, एक बार गुरु का पैर छूना ही जी। पड़ेगा, वो नहीं है। जी भैया। है ना?
वो मिले तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, इट्स ओके, फाइन है। ये फिर धारणा लेकिन बन जाएगी ना कि पैर ही हाँ, छूने फिर हैं। धारणा बन जाएगी, फिर वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना, नहीं मेरा ये बाकी है, हो जाएगा फिर। जी नहीं, वो कभी था ही नहीं, मतलब ऐसे कि पैर छूना वो। अभी हाँ, वो आज बात हुई ना, तो इसी की। लेकिन समझ अलग से कुछ चेंज हुआ पहले से जरा। हाँ, चेंज हुआ। अब इससे मतलब ये। ज्ञान भी बढ़ेगा। पता पता ऐसे समझो तो अब ज्ञान भी बढ़ेगा कि नहीं। जी भैया जी, हाँ। बहुत सारे प्रश्न का आपका उत्तर मिला है आज। अब सब कोशिका ही उसका हो गया है, बात समझो। ऐसा नहीं कि अंदर की ऊर्जा, विचार, थॉट्स, नहीं, उसका कोशिका ही उसका हो चुका था। तभी तो उसकी प्रकृति उसके इशारों में काम करती है। अब वो इशारों में काम करती है बोल के ऐसा नहीं होगी ये करके भी फिर ये दुनिया अलग हो गई फिर। समझे तो। जी भैया जी। ठीक है। किसी का कुछ प्रश्न है तो रचना दिदी, हजुरको केही चेन्ज भयो? तपाईँले त नेपालीमै भन्ने नि भयो नि, होइन? ओ म्याडम, रचना म्याडम। हजुर हजुर। भन्नु त, के बुझ्नुभयो हजुरले? हिन्दीमा भन्नु है। नानी मलाई बोल्न गाह्रो भइरहेछ। ल्याङ्ग्वेजले हिन्दीमै कति भन्नु न। समस्या गरे। अँ। होइन, त्यो तपाईँले हिन्दीमा भन्नुभयो नि, एक्ज्याक्टली तपाईँलाई के राम्रो हुन्छ नि, तपाईँले हिन्दीमा बोल्दाखेरि जुन शब्द फुटिरहेको छैन नि, त्यहाँनिर एउटा हावा आएर बसेको छ के। त्यो हावा फुट्यो भने तपाईँको त्रिनेत्र खुल्छ, त्यही भएर हो हजुर हिन्दीमै बात गर्नुहोस् है। बुझ्नु न, मेन कुरा त्यहाँनिर त्यो हावाले गर्दा त्रिनेत्र रोक्ने हावा हो त्यो। हामी अड्किने हावा हो, त्यसैमै ग्रन्थीहरू बस्ने, ग्रन्थी बस्ने पोइन्टै त्यही पोइन्ट हो। एक्ज्याक्ट पोइन्ट। जहाँ तपाईँ बोल्दाखेरि एकदम वर्ड नपाएर अड्किनुहुन्छ नि, केले अड्काएको छ त्यहाँ? हावाले अड्काएको हुन्छ नि, होइन, भित्रपट्टि। याद गर्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त, के फरक पाउनुभयो हिन्दीमा? टक्क आइसी म्याम, आइसी नेपाली। मतलब अघिको कुरा भन्ने होइन, जस्तै गुरुको चरणमा त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने हो। के बुझ्नुभयो तपाईँले मैले भनेपछि, र पहिला के सोच थियो र अहिले मैले भनेपछि तपाईँको सोचमा के परिवर्तन भयो त्यो भन्ने। अँ, ल, उम्, उम्, मतलब जो बुद्ध पुरुष होता है ना, उसका बॉडी का सेल्स मतलब सेल्स पूरी तरीके से मतलब अब जिसको मतलब ध्यान लगना पड़ेगा ना, उसको ब्रह्म मुहूर्त टाइम में उठ के ध्यान करने से जल्दी ही प्राप्त होता है ना। मगर उस बुद्ध पुरुष को कोई कुछ भी समय प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बॉडी के सेल्स में वो एनर्जी लेवल लेवल में आ जाता है। और इसी के प्रभाव से जो लोग जो ये सत्मार्ग में सत्संग में सहयात्रा करना चाहता है, अथवा समर्पण भाव से उसके नजदीक वो बुद्ध पुरुष के सत्संग में आता है, उस प्रभाव उसका भी कुछ प्रभाव होता है बॉडी के अंदर। यही समझा। हेलो। जी दीदी।
जी भैया जी, सबको पूछ लिया। और हाँ ठीक है। लाइन गया इधर तो। अगर कोई किसी का प्रश्न है और बाकी पूछो, बाकी प्रश्न है तो। लक्ष्मी माता हजुर आपको कैसे है अभी, कैसा हो रहा है मैं दिनचर्या? ठीक हूँ। बढ़िया बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। बीच में जगह चेंज होती वक्त कुछ मतलब हाई एनर्जी, थोड़ा सा गुस्सा वगैरह आया कि नहीं बीच में एक दो दिन? नहीं, गुस्सा तो नहीं आया। गुस्सा तो बिल्कुल शांत हो गया है। अब तो शांत हो गया है। आज से शांति हाँ। शांति चल रहा है सबका। ये अजीब दुनिया है, एक ही साथ चल रहा है। ये वायुमंडल का है ना, ये पांच आकाश का जिस चीज को पता है, मतलब ये पांच डायमेंशन का बात हम जो करते हैं, तो उन लोग को जी ना जी। एक ही साथ मनोदशा, एक बार जिसका सबकॉन्शियस भी खुला है, मतलब जिनको त्रिनेत्र खुला हुआ है, अंतराकाश जिस जिसका खुला है, उन उनका एक ही साथ उनका मनोदशा पल एक ही साथ चलता है। अगर गौर करो और साथ साथ बातें करने लगो तो पता चलेगा ये बात। आप लोग एक आपस में, मल्लिका दीदी ये बात पकड़ पाए आप? जी भैया जी, हाँ। मतलब कैसे अब रहता बात है? जी भैया जी। और कल आपस। भैया जी, हाँ। कल का मैं बता रही थी गुस्से वाला, तो मेरा और मेरी सिस्टर हम दोनों साथ में मेडिटेशन वगैरह, इतना हमारा दोनों का झगड़ा, वो लड़ाई हुई कि जिसका मैं बता नहीं सकती। अच्छा। इंडिया सेटल डाउन हुआ कि नहीं? मालवाड़ी मारवाड़ी मारवाड़ी हुआ कि नहीं? मांडवली मांडवली मांडवाली है ना? मांडवली मांडवाली हुआ कि नहीं? सेटलमेंट। भैया जी, ना इतना हुआ कि हम दोनों मतलब ये कितने महीने से टीम गीता से कनेक्ट है, हम दोनों साथ में ध्यान व्यान, पता नहीं कितना वो बवंडर निकल रहा था उसका, और मैं पूरा होश के साथ थी, मुझे पता था ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद है ना, मैं उसको यही बोल रही थी, मैं क्यों है ना, मैं कि जो चीजें तू दूसरों को बोलती थी ना, ये ऐसे क्यों करे, बस मैं क्यों देख अभी क्या हो रहा है। वो इतना गुस्सा करे, दरवाजे ऐसे घसीट रही है, ऊपर नीचे ये वो, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और मैं तो केवल मतलब मैं उसको बता ही रही हूँ कि मैं कुछ भी मैंने नहीं किया, मैं क्यों ना मुझे पता है ये क्यों हो रहा है। और वो उसका मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी खुद भी, मैं क्यों, फिर अंदर से एक ही था कि इसका सब कुछ अभी निकल रहा है। पूरा दिन उसने ना तो समझ रहे खाना खाया, ना रूम का दरवाजा भी नहीं खोला, पूरा हैं। दिन वही अंदर समझ ही रही अंदर, अंदर ही अंदर। यही बात थी दीदी, वो क्योंकि सीन में तो हमको दिखाई बहुत बुरा लगता है ना, अच्छा नहीं लगता ना, वो मतलब पागलपन सा दिखता है। लेकिन एक्चुअल में उसका तो इतना अंदर का ग्रंथि निकल रहा है कि देखो तो उतना एक्शन करवा के निकल रहा है। एक्चुअल में वो सही हुआ है, जी क्योंकि भैया उसका जी। ग्रंथि कट रही है ना, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन सीन दिखने में तो क्या ना, बोरिंग लगता है ना, झगड़ा हो गया, हाँ अब जी मनवाली जी हाँ। करना मुझे तो पड़ेगा। नहीं लगा भैया जी, मुझे पता है क्योंकि ऐसे फेज में मैंने बहुत देखे, झगड़ा होता था ऐसे ही रूम बंद कर लेती थी, अकेले रोती अरे थी। वो छोड़ो, मैं लड़ा था आपके साथ में। वो तो बहन लड़ी थी, मैं आपके साथ भिड़ा था, वो कितना बड़ा था पता नहीं अरे चलता था वो। और ये भी मुझे भिड़ता है। इतना ये अभी ना, अभी ऑफिस से 8:45 निकल के अभी आए हैं, अभी अभी घर में 10 बजे आए पहुंचे, देखो तो। इनको तो अब लट्ठी पड़ेगी, ये गुरु से सीखने आए हैं ना। अभी तक भी, अब इनको तो अभी तक प्यार से कर रहा था, अब आप कल से तो मैं लट्ठी मंगा रहा हूँ। लट्ठी मतलब समझते हैं? छड़ी, स्टिक मारने का। और भैया मैं जो बोल रही थी ना, तो उसको इतना हर्ट हो रहा था क्योंकि वो मेरे साथ रहती है, मैं उसको ध्यान के बारे में इतनी छोटी छोटी बात बताती हूँ, ये ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं ऐसा, अरे तेरा निकल रहा है वो। और अभी अब मेरे साथ हो गया ना, तो मेरा भाई बोलने लगा, क्यों इसको ध्यान करवाते हो, क्यों खुद के पास बैठाते हो, देखो आज कैसा कर रही है। तो है ना मुझे, तो वो वापिस मुझे बोल रही है, मत करवाना ध्यान, मैं अकेले कर सकती हूँ। और अभी किसी से बात नहीं कर रही है, मतलब कल से अकेले बैठी है, और इतना वो उसका रोना धोना चला। और ना मेरे अंदर भैया पहले ऐसा होता था, अरे मैंने क्यों किसी को रुला दिया, ये वो भी 1% भी मेरे अंदर वो गिल्ट नहीं है कि मैंने इसको लड़ाई में क्या बोला,
क्या सुना है, कुछ भी नहीं। मुझे अंदर से एक हो रहा है, इसकी ग्रंथियाँ निकल रही हैं, ये अकेले में रो रही है, अकेले बैठ रही है, किसी से बात नहीं की, घर में किसी से बात नहीं कर रही, बस अकेले ऊपर कितना जाती है, दिन अकेले हुआ ये ध्यान। भाऊ? ये घटना कितना दिन हुआ? कल हुई भैया, सुबह ही। ए, अनि सेटल डाउन हुआ कि बाकी है? नहीं तो 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन चलेगा। 3 दिन से ज्यादा वो भी ठहर नहीं पाएगी, क्योंकि ऊर्जा ही निकल रहा है। ज्यादा दुख 3 दिन देगा अल्टीमेटम, क्योंकि जी, उसको भी तो क्लीन कर रहा है ना। आपको तो पता चल रहा है ना, उसका भी तो क्लीन हो रहा है, जी, जी क्योंकि भैया, उसको तो मुझे आप सब ही देख रही पता हो ट्रीटमेंट उसका। है। जी, और मैं मनाती भी नहीं हूँ, पहले तो ऐसा होता था, अरे खाना नहीं खाया, क्या, क्यों? कल पूरे दिन पानी की एक बॉटल लेके रूम में अकेले बैठी रही, और है ना, मतलब रात को मतलब बाहर निकली, आके खुद ही इग्नोर खुद करना की। शुरू करो कल से। इग्नोर, जी, मतलब ऐसा इग्नोर। इग्नोर मत करो कि मतलब उससे रिश्ते ही मत तोड़ो। इग्नोर करो, मतलब बात मत करो, बस खत्म। जी, समझे जी कि भैया, नहीं? हाँ? वो तो समझिए कर ना। ही रही हूँ, एक, ध्यान ही नहीं दे हाँ, रही हूँ। जी, हाँ, ध्यान मत दो, एक दिन के लिए ध्यान मत देना। वो ऊर्जा अपने आप आ जाएगा, बैलेंस ये बस एकदम। और ऊपर आके जब ये ऊर्जा को आंख से दिखा जैसा अनुभव में आ जाएगा ना, तो खेलने में और मजा आ जाएगा। मल्लिका दीदी, प्रैक्टिस करो। जी, घर भी बैठा है आपका मैंने भी। तो, मेरे अंदर मेरा वो भी गिल्टी रिलेशनशिप है, है इसलिए। मजा लेता हूँ जी, मैं भी इनको। अब मैं भी भैया वही हो रहा है, हाँ? वो जो हो रहा है ना उसमें मैं तो बस, मुझे पता है इसकी ग्रंथियां निकल रही हैं, अकेले ऐसे रोना धोना चलेगा, मेरे अंदर वो है ही हाँ, नहीं वो कि। ग्रंथि है। हाँ, वो जी भैया, गारंटी जी, ही है और कुछ नहीं है। अगर जी, वो गारंटी नहीं होता तो उसको रोना धोना नहीं पड़ता। और उसका घटना भी अच्छा सब होता है, क्योंकि वो तो आपके पास है। आप, ये रमा माता, ये अमिता माता, ये हमारे जो जितने भी ये अंतराकाश खुले लोग हैं ना, इन लोग के हाँ, आसपास जिन लोग हैं, उन लोग भाग्यवानी लोग हैं असल में। बहुत जी भाग्यवानी। भैया। और मुझे इतनी भैया वो मतलब इतना अग्रेसिव हो गई थी, क्योंकि उसकी हैबिट थी, वो सबको चुप करवाती थी, कोई भी झगड़ा होता था ना, वो मुझे बोलती थी, आप इतना क्यों लाउड बोल रहे हो, ये चीजें ठीक हो जाएगी, मतलब सबको शांत करवाने वाला इंसान, एकदम से छोटी बात पे इतना भड़कना, और सारे दरवाजे वरवाजे ऐसे ये कर रही है, कुछ पता नहीं। और मुझे बोलती है कि आप, जो मेरी एंगेजमेंट हो रही थी ना, मुझे बोल रहे उनको फोन लगा के आपके बारे में बताऊंगी मैं, कि आप कितने खराब हो। ज्यादा हो गया। मैं इस संपत संपत की सब हम भी म्यूट करता है, इन लोग हंसते हैं देखो। तो भैया जी, मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, मैं मन की, मुझे क्या बोल रहे कि आपकी सच्चाई बताऊंगी, आप कितने मतलब है ना सबको डांटते हो, ये करते हो। तो मैंने बोला बता दे, मैंने तो पहले से ही मेरी सच्चाई बता दी, अभी कौन सी सच्चाई है जो मैं क्यों बताई। फिर मैंने मेरा फोन बता ना, लिया और गुरु ने तो मुझे इंटरनेशनल डॉन बनने सिखाया है, बता ना। मेरा गुरु तो डॉन बनाने सिखाता है, मैं नहीं रिसाऊं, बतला ऐसा। ध्यान और अपनी मुझे जगह है, पीस अपनी जगह है। मुझे टीमर गीता की भी बोला कि है ना, मैं वहां पे भी बोल दूंगी भैया वो सबको। मैंने कहा क्या, तो कि यही कि आप इतना मतलब घर पे है ना कैसे सबको डांटते हो। मैंने कहा मैंने डांटा भी नहीं, बात किसी और की थी, बीच में आई है तू, और मुझे पता था ये सब क्यों हुआ, उसका मुझे पता था, तो मैं तो निकल गई अपना फोन लेके। मतलब मैंने एक कहा हाँ, इंसिडेंट आता है, वो इंसिडेंट को पकड़ के ये ऐसा खुलता है। हाँ, खुलता है कभी इंसिडेंट। भी कुछ भी, इसके हाँ, पहले भी हमारे साथ भी हुआ, एक इंसिडेंट आया, टक 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 टक, फिर आकाश गिरा, हाँ, वो इंसिडेंट हुआ, फिर खुल गया। हाँ, ऐसा ही ये होता है वो ना। आपकी दोस्त की भी वही हो रही है, बोल रहे हैं रुद्र जी। एक्चुअल में दोस्त वही नहीं, हो रहा है। बहन है, हाँ, बहन। सिस्टर है। हाँ, जो हम्म सिस्टर। हम्म। मुझे मल्लिका, वो तो उनको भी पता है, और ये हाँ। गुरु का लायक है हम्म। असल में तो। वैसे ही होता है, इंसिडेंट दिखा के हाँ, आकाश गिरा देता है, हो जाता है, ग्रंथियां कट गई, फिर वो खुल जाएंगे। हाँ, वो अनुभव वाला, ये अपने अनुभव से बताए हमारे राजेश जी ने। वैसे ही जी होता है। भैया, वो समझ में हम्म। आ जाता है तो भैया फिर वो लगता ही नहीं है कि कोई रो रहा है या कोई दुखी है या क्यों ये ऐसे बैठा है। पहले वो होता था, अभी कुछ भी नहीं समझ, कल ही आ गया, तो अब ध्यान ही नहीं जाता है कि मतलब क्यों रोई, ये वो कुछ भी नहीं जाता, याद भी नहीं है कि कल क्या हुआ था, या ये क्यों इतना रोई, अभी भी बात क्यों नहीं कर रही है, ये वो कुछ भी नहीं, वो अपना ध्यान पूरा कर रही है भैया जी, कल से पूरा ध्यान कर रही है। अभी भी मैं जब सत्संग स्टार्ट हुआ ना, करेगी यहाँ पे करेगी, आई, एकदम ठीक। जी, बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है इस झगड़े के बाद।
आप तो उतना देखिए, मैं तो झगड़ा घर में नहीं होता है, मैं बना देता हूँ सास और मेरे सास और बहू। सास और बहू को दोनों को झगड़ा बना देता हूँ। सास भी रो रही है, बहू भी रो रही है। रो रही है ऐसा बना देता हूँ, और तभी तो उन लोग की ग्रंथि जाएगी, और बाद में मैं फिर सेटल डाउन करते मांडवाली कर देता हूँ, हंसते हैं। मतलब आंसू जब निकलती है ना, सबसे जी बड़ा ग्रंथि आंसू से निकलती है, एकदम टॉप ग्रंथि है आंसू का। आंसू तो मतलब रोना नहीं आया, अगर कहीं भी ऐसे आंसू निकलते हैं तो आंसू निकालना चाहिए। आंसू एकदम, आंसू का ग्रंथि सबसे बढ़िया। इसलिए तो हम बहुत रोने के बाद कितना हल्का महसूस करते हैं ना, नॉर्मल संसारी लोग भी। और ये लड़ाई झगड़े भी होते भैया, इसके बाद कितना शांत एकदम फील होता है, क्योंकि वो मेरा बहुत होता था लड़ाई झगड़े, इतने हुए इतने कि मैं तो लगता था कि ये घर वाले मेरे है ही नहीं। रात दिन अकेले रोना, अकेले वो मेरा निकला हुआ है, तो फिर वापस ठीक हो जाता था। तो लड़ाई झगड़ों से मुझे प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं, मुझे पता है ये क्यों हो रहा है। जैसे ही होता है मुझे समझ में आ जाता, मैं अच्छा कुछ ना कुछ निकलने वाला है। हम्म, मतलब आपको ग्रंथि का नहीं पूर्ण ज्ञान हो चुका है दीदी, बात पकड़ पा रही हो मेरा, जी 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 है ना? भैया जी। हाँ, हाँ यहीं पे अब ग्रंथि, अब देखो तो अब तो जानना बाकी कुछ ही भी नहीं है असल में बोले तो। ग्रंथि जी से भैया ही जी। तो ग्रंथ बनता है। ये ग्रंथि का जी ज्ञान ही ग्रंथ है, जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं ना मार्केट में, जी वो माधव जी, ग्रंथ क्या है? ग्रंथियों के और धारणाओं के तो हम इस एक्सपर्ट हो चुके हैं। हाँ, बस ग्रंथि और धारणा यही तो है ग्रंथ में लिखा। वही ग्रंथि ही धारणा, धारणा से ग्रंथि बनती है। वही ग्रंथि शरीर से निकला बीमार रोग बनता है। अगर उधर ध्यान इधर से बातों से उड़ा दिया तो ब्लास्ट करके उधर से जाता है, ज्ञान बनता है। और इधर शरीर में आया तो डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह ग्रंथ वगैरह, टेंशन ग्रंथ आ मीन्स जाता है। ग्लैंड, ग्लैंड है ग्लैंड। हाँ जी, ग्लैंड जी बोलते जी हैं, जी इंग्लिश और ग्लैंड ही है उसको। ग्लैंड ही बोलते हैं, हाँ ग्लैंड ही ग्लैंड बोलते है। हैं। ग्लैंड। लेकिन गांठे, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे पकड़ के रखने वाली यादें, वही है। मेमोरीज। हाँ, वो यस्तो हुन्छ कि दिदी, यो ग्रन्थि कस्तो हुन्छ भने नि, पुरानी। खासमा चाहिँ अन्तरिक्ष लेभलको हुन्छ, वायुको जस्तै तपाईँको विचार और धारणाले हुन्छ होइन। जस्तै हम्म, तपाईँलाई चाहिँ कुनै विचारहरू धारणा हुन्छ नि, जस्तै यो मानेको विचार कि हाम्रो मान्यता चलन चल्तीहरू धारणा हुन्छ, हो त्यसलाई हम्म, हामीले डिनाइ गर्न सक्दैन। त्यो डिनाइ गर्न नसक्दाखेरि त्यहाँनिर ग्रन्थि बसेको हुन्छ। अनि त्यस्तै हामी दिनचर्या काम गर्छौँ, कति परमा डराइरहेको हुन्छ, कति खुसी भुवा हुन्छ, खुसी व्यक्त गर्न सक्दैन, रुन मन लागेको हुन्छ, रुन सकेका हुन्न। हो त्यस्तो अनुभवहरू पनि हाम्रो उसमा बसिरहेको हुन्छ, शरीरमा एक ग्रन्थि बनेर बसिरहेको हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ हम्म। हामीले ध्यान योगाबाट उडायो भने उडायो, उडेन भने अब त्यो चाहिँ सबै गएर शरीरभित्र जान्छ कि, सबै शरीरमा गएर कोशिका कोशिकामा जान्छ। अनि कोशिकामा गएपछि अब त्यो एन्जाइटी, डिप्रेसन, यतापट्टि मानसिक रोगहरू पनि आउँछ शरीरमा, अनि विभिन्न किसिमका रोगहरू देखिन्छ। क्यान्सरसम्म पनि त्यही नै हो। जे रोग आए पनि हुने त्यही ग्रन्थिबाटै हुने हो रोग। तपाईँलाई चाहे ज्वरो आओस् चाहे क्यान्सर होस्। अनि त्यसको तपाईँ त्यो मतलब फ्लो गर्ने कसरी त, मतलब स्लो गर्ने भनेकै विचार कन्ट्रोल गर्न सक्नेले नै स्लो गर्छ विचार। अब यो अहिले त अब जति शरीरमा आइसक्यो त्यो ध्यान योगाबाट जान्छ होइन। अनि उम्, त्यसपछि तपाईँको त अब धेरै क्लिन भइसकेछ अहिलेसम्म त। यो अहिले तपाईँको आवाजबाटै धेरै कुरा थाहा हुन्छ, पहिला तपाईँको 1-2 वर्ष अगाडिको भन्दा होइन। तपाईँ धेरै क्लिनमा छ। अब यो थट्सलाई रोक्नु, थट्ससँग कन्टिन्यू अगाडि गइरहनु भएको छ तपाईँ, त्यो थट्सलाई रोकेर जहाँ हो थट्स अगाडि जाँदै नजानु। बेकारको थट्स ल्याउनु ठीक पर्दै है। पर्दैन होइन। उम्, आफूलाई थट्स किन चाहियो बेकारको त, किनभने त्यो थट्समाथि थट, थट्समाथि थट, प्रश्न ल्याउने कुरै छैन, बे थट्स नि बस्ने। खाली विचार, एकदम विचार नगरिकन कसरी बस्न सकिन्छ त्यता ध्यान दिने, खालि त्यो मात्रै प्र्याक्टिस गरेर 2-3 दिनमा उम्, लाइनमा आउँछ। त्यो डेली सत्सङ्ग दिमागमा केही कुरा पनि नलिने होइन, केही कुरा पनि नसोच्ने। केही कुरै नसोच्ने कि, जस्तो कुरा आए पनि काम गर्न छ कि छैन, तपाईँको शरीर जहाँ हो त्यही वरिपरिको बाहेक अरू केही काम छँदै छैन। बुढोले उता सम्झे पनि सम्झिने मात्रै हो, केही हुने होइन। भएपछि अँ, तपाईँको शरीर जहाँ छ त्यही हुने हो नि त काम त। उम्, भनेपछि त अनि तपाईँको थट्स अहिलेको 2 दिन भर्खरको काम अगाडि हो के भने। उम्, उम्, 2 दिन भन्नु त। अगाडि नि कस्तो कस्तो आफै के त्यसै के कस्तो रौँ जस्तो, केही पनि भएको छैन होइन। मतलब मेरो बिजनेसमा नि केही भएको छैन, फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा नि केही भएको छैन, तर आफै मलाई चाहिँ कस्तो रौँ जस्तो, रुन पाए नि हुन्थ्यो, अथवा केही घटना हो, घट्यो रुनु म रुम न। यही हो। त्यस्तो भन्नै केही पर्दैन हजुरले, भइरहेको अब यो त अगाडि भन्नै पर्दैन कि, बुझिसके यही हो कुरो। अनि रौँ लागेको के घटोस् बरु होइन, म रुन्छु क्या, मलाई त्यस्तो फिल मतलब भइरहेछ क्या।
रुन बेलामा पाउने रोइदिनै पर्छ। रुनलाई त्यसै आँसु रोइदिने आइराखेन के घटोस् भने जस्तो केही इन्सिडेन्ट भओस् होइन अनि कोही रौँ जस्तो रोइदिउँला भनेर कुरेर बसे जस्तो। त्यो फिल अनि मलाई किन म यस्तो कमजोर मान्छे त होइन रुनलाई मैले किन खोजिरहेको छु मलाई किन रुनु पर्यो भने जस्तो पनि एउटा साइडले मनले भन्छ होइन एउटा साइडले चाहिँ मलाई कस्तो रुनु मन लागिरहेछ क्या एकदम रौँ जस्तो भइरहेछ अनि त्यो मेरो धारणाले गर्दा मलाई होइन तँलाई केही परेकै छैन त किन रुन्छेस् अहिले अथवा केही इन्सिडेन्ट घटेकै छैन भने जस्तो टाइपको एउटापट्टिले त्यसरी रोकिरह के तर मैले 2 दिन फिल भइरह मलाई एकदमै एक्लोपन जस्तो एकदमै गयो बाहिर निस्किन सकेको छैन कि। सुन्नु न, तपाईँको यही त हो नि, मतलब ग्रन्थि निस्किन निस्किन खोजिरहेछ होइन, ग्रन्थि ठ्याक्कै निस्किन सकिरहेको छैन। यो सत्सङ्ग पुस्तक र चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको समर्पण हो। समर्पण बिना केही पनि हुनेवाला छैन। यहाँ तपाईँले दिमाग बुद्धि लाउनु भयो भने यहाँ केही पनि पाउनुहुन्न। बुद्धिको खेलै छैन यहाँ। तपाईँको समर्पण छ तपाईँले पाउनुहुन्छ, समर्पण छैन पाउनुहुन्न। अब यो माधव यस्तो माधव कसरी शिव हो भन्न थाल्नु भने तपाईँले केही पनि पाउनु। हो अब यस्तो त्यो 2 दिनले कस्तो भइरह भने नि मलाई केही काम पनि गर्न मन लागेन होइन म एउटा क्लास गरिरहेको छु मतलब मेरो पढाइको यस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो 2 दिनदेखि मलाई पढ्न पनि मन लागेन मैले कपी पनि पल्टाएको छैन के यो उहाँ हाम्रो अहिले यहाँ हुनुहुन्छ नि उहाँ राजेशजीले मलाई पठाउनु भएको थियो चक्रको होइन मैले यतिचोटि पढिसकेँ खालि त्यही पढ्न मन लाग्ने क्या खालि त्यही त्यो चक्रको पठाउनु भएको थियो म त्यही मोबाइलमा हेरेर पढिरहन्छु होइन कति धेरै कुरा नबुझ्ने वर्डहरू पढ्यो छ भने होइन झन् तपाईँ कुम्रा हुनुहुन्छ। बरु टिम्बर गीता पढ्नुहोस् तपाईँले। त्यहीबाट चक्रको पढ्यो भने त्यहाँ त चक्रको पढेपछि त ज्ञान हुन्छ। अनि तपाईँ यतापट्टि ध्यानबाट यो चक्रको त मैले सबकन्सियस माइन्ड खुलेकोलाई पढ्न भने हो। ए होइन तल्लोपट्टि होइन पढ्यो भने त ग्रन्थि झन् उनीहरूलाई धारणा बस्छ। जसको यो अन्तर आकाश खुलेछ उनीहरूले चक्रको पुस्तक पढ्ने बित्तिकै के हुन्छ भने उनीहरूलाई अनुभव छ नि त चक्रको अँ, होइन, उनीहरूलाई त अनुभव छ, पढ्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। अब तपाईँले त्यो पुस्तक पढ्नुभयो भने त तपाईँलाई त त्यो त नलेज हुन्छ। नलेजले त झन् तपाईँलाई बिगार्छ, अगाडि जानबाट रोक्छ। उम्, तर धेरै त्यस्तो हुन्छ। बुझिया पहिलेको भन्दा त धेरै नै बुझि मतलब खुल्दै गइरहेको छ क्या खुल्छ, कुराहरू अब खुल्छ। चाहिँ अँ, यतिको बोल्न तपाईँलाई लेख्यो यी बोल्न पाउनुभयो तपाईँ बहुत भाग्यमानी हो। फेरि हिन्दी यतिमा बोल्न यी गाह्रो मलाई त भइरहेछ आउँदैन भने तपाईँ अब मजाकमा बस्नु हाँस्नु। अब मैले के भन्ने अब बुझ्दैन। नेपालीबाट सब ऊर्जाको नबुझेर खेल अब हो के। हिन्दीबाट यी बुझ्न उल्टा थालेँ बेगर हामी पनि छैन। एकदम हजुर कन्फर्म यो रचना बास्कोटा कोटा रचना बास्कोटा भन्ने यो कसैले राखिदिएको नाम हो। यो मान्छेको पञ्चतत्त्वको शरीर छ, त्यो बाहेक अरू हजुर त्यसको कहानी र कथा केही पनि छैन। हामीले त्यही त बनाएको संसार हो यति बुझ्यो भने त्यो अब चाहिँ त्यसलाई एकदम के चलाउने लाग्छ पनि मलाई सबै परमात्मा हो हो भनेर ठक्क मलाई थाहा छैन भने आनन्द गरेपछि सिद्धियो। प्र्याक्टिस अटोमेटिकली अगाडि बढ्छ। हो बुझ्नुभयो? मैले पनि फिल गरिरहेको छु कति पढ्नै ओर्ने कोसिस गरिरहेको छु होइन तर बुझ्न सकिरहेको छुइनँ भने नि जुन अहिले हजुरले भन्नुभयो नि एउटा रचना दासको त नाम मात्र हो तर भित्र के हो त्यसलाई चाहिँ म बुझ्न कोसिस गर्छु त्यो बाहेक मैले किताबमा लेखेँ सायद तिम्रो गीतामा भएको कुरा पनि सायद नबुझुला होइन तर चाहिँ त्यो पनि म एकदम शान्त फेजमा भइरहेको छु क्या मलाई आनन्दै महसुस भइरहेको छ क्या किनकि मैले मेरो नाम पेसा मेरो ब्याकग्राउन्ड हुन्छ नि त्यो चाहिँ मैले पछाडि नै पारिरहेको छु क्या बल्ले बल्ले हजुरलाई किसी को समझ में आया? क्या क्या समझ में आया बताइए तो जरा एक नजर लेते कुछ नहीं समझ हैं। में कोई आया जल्दी कुछ है क्या नहीं किसी समझ को में बेटे आया तो? बुझ्नुहुन्न र हाँ? उहाँले हिंदी में बताओ हिंदी में ए और किसी को समझ आया? मल्लिका दीदी आपको कुछ समझ आया? अमिता माता क्या समझ आया बताइए। हमारी नेपाली लैंग्वेज है इधर का। मुझे भैया थोड़ा-थोड़ा समझ में आया। वो ग्रंथि के बारे में बता रहे, ग्रंथि कैसे बनती है और फिर है ना धारणाओं से बनती है और फिर एंजाइटी, डिप्रेशन ये आता है और बुक पढ़ने के लिए आपने बोला है कि जैसे-जैसे हम वो बुक के वो पढ़ेंगे सबकॉन्शियस माइंड खुलेगा। ये इतना समझ में आया। थोड़ा-थोड़ा इतना सा ही समझ समझ में आया कि जो नाम लिए है ना और इनको धारणा ग्रंथि टिम्बर गीता हाँ, इससे और हमें इनको एक स्टोरी बात अपने प्लस आप पॉइंट बना किया है। ली हाँ, मल्लिका दीदी सुनो, इनको एक बात मैंने अर्को दूसरी बात क्या बोला कि इनके पास वो चक्र का गीता है ना, चक्र ज्ञान का। तो इन्हें बोला कि मैं चक्र ज्ञान पढ़ रही हूँ।
तो मैंने बोला चक्र ज्ञान तो ये जो हमारे रमा माता आप लोग तो अंतराकाश खुल चुका है, तो चक्र ज्ञान जब पढ़ोगे अपना अनुभव के साथ जान पाओगे, है ना। जी अब ये रचना दीदी पढ़ेंगी तो इनका तो सबकॉन्शियस माइंड खुला नहीं है ना। जी अब ये अंतराकाश खुला नहीं है, अगर वो पढ़ेंगी तो फिर वो क्या रहेगा, फिर धारणा की नॉलेज की तरफ फिर पीछे जाएंगी ना, जी तो उनको रॉन्ग होगा। बात समझे कि नहीं, एक ही पुस्तक किसी के लिए राइट है, किसी के लिए रॉन्ग है। जी हाँ, जी ये भी बस पुस्तक पढ़ लेगी कि पढ़ ली हमने, समझ में नहीं नहीं आएगा आप लोग इनके। के लिए, नहीं नहीं आप लोग के लिए सब पुस्तक ऑल है। आप लोग तो ये हाँ अभी हाँ पढ़ाने भी सकते हो। अब जैसे आप लोग 8-10 लोग को रख के पुस्तक के बारे में पढ़ा सकते हो, जिन जिनको अंतराकाश खुला है। और हमारे हाँ 10-12 लोग जिन जिन लोग है पीछे का, ये 20-22-25 लोग जो है ना, हमारे पीछे वाले अभी साथ में नहीं आए हैं अभी, उन लोग भी कर सकते हैं, ये पुस्तक पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये दो हाँ लेवल, एक होती है जिसका एक अंतराकाश खुलने से आगे का जितना भी पढ़ाई है वो नॉलेज की तरह बैठ जाती है, और नॉलेज के पीछे चलते हैं जी जी अंतराकाश खुलने से पहले। और अंतराकाश खुलने के बाद क्या रहता है कि अंतराकाश खुलने तक तो उसका पूरा चक्र चक्र पूरा रहता, उसको नॉलेज हो चुका होता है। अब वो पढ़ने के बाद उसका अनुभव भेटेगा, वो वहां पे अनुभव ज्ञान मिलेगा, तो उसके लिए वो अच्छा रहेगा, जी है ना। तो साधक के लिए ये हमारे टिम्बर गीता और टिम्बर उपनिषद ये ठीक रहेगा। जी और ये चक्र ज्ञान, ये बहुत ज्योतिष विद्या, ये सारे चीज तो ये सब कुछ जिसका अंतराकाश खुला है उन लोग के लिए है। द्रष्टा अब उसके भनेको बाद अब चाहिँ एक्जाम्पल हो। के भनेको चाहिँ द्रष्टा 10टा द्रष्टा के द्रष्टा हाँ के हो ग्रस्टा भने? ए द्रष्टा के द्रस द्रष्टा द्रष्टा भनेको हेर्ने होइन त भने, जसले हेऱ्यो त्यसलाई द्रष्टा भन्ने त हो नि। कसले हेऱ्यो? द्रष्टा देख्नेवाला भन्ने द्रष्टा। अब देख्नेवाला आँखालाई भन्नुभयो भने आँखा द्रष्टा भयो, आँखा होइन आँखालाई देख्ने, आँखाले त देख्यो तर म बुझ्नेवाला म हो भन्यो भने म द्रष्टा भयो कि रे, होइन त। दृष्टि द्रष्टा से दृष्टा बनाए, द्रष्टा भाव के द्रष्टा भाव देखना। मतलब आज्ञा। द्रष्टा भनेको पहिला सुन्नु, द्रष्टा भनेको के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, यो शब्दको अर्थ बुझेर सम्झेर काम छैन उम्, सबभन्दा पहिला। अब तपाईँले द्रष्टा भन्ने कतै आयो, तपाईँलाई चाहिँ लाग्यो यो के हो भन्ने कुरा बुझ्ने हो भने तपाईँले यसरी बुझ्नु कि द्रष्टा भनेको दृष्टि, दृष्टि भनेको उम्, आँखासँग रिलेटेड कुरा हो, बास खतम। अब जसले देख्यो उम्, त्यही द्रष्टा त हो नि, उम्, प्रत्येक हो कि होइन। विचारका साक्षी हुन, साक्षी भन्नाले चाहिँ अब साक्षी भनेको चाहिँ के त भन्दा, अब साक्षी भनेको चाहिँ देखिरहनेवाला के, विचार गर्ने त्यो अँ, साइडको। जस्तै तपाईँको मनमा केही कुरा चलिरहेको थियो, त्यो चलेको पनि अनुभव गर्नेवाला हुन्छ नि। अँ, जस्तै अँ, तपाईँलाई भोक लाग्यो, अँ, भोक अँ, लाग्यो, भोक लागेपछि त्यो पेटमा क्याउवा गर्छ नि, होइन। उम्, उम्, अब पेटमा क्याउवा गरेको थाहा हुन्छ नि तपाईँलाई। थाहा हुन्छ। त्यो अलग छुट्टै थाहा हुन्छ नि। उम्, हो त्यो अँ, अँ, छुट्टै जसलाई थाहा भएछ नि, हो त्यो साक्षी हो। तर क्याउवा भयो एक्ज्याक्टली नि पेटमा, त्यो त शरीरमा भए। भएको छ। अब अँ, साक्षी को हो थाहा पाउनुभयो? उम्, अब तपाईँ को हो थाहा पाउनुभयो? उम्, थाहा पाउनुभयो को हो? कहाँ उम्, हो? ठेगाना पता? लो बल्ले बल्ले इनको चाहिँ मैं कौन हूँ पता लगा लिया आज ही। देखो पकड़ के पाई ये उम्, आज, मैं कौन हूँ पकड़ पाई। पक्रिनु भयो आफूलाई, साँच्चै भने। उम्, हो त्यसलाई समाएर बस्नुहोस्, साक्षी, यताउता नजानुहोस् त अब। साक्षी और दृष्टा। उम्, उसले साक्षीको पकडा, त्यसैलाई नै समाएर बस्नु, मतलब यताउता विचार यताउता आउने साटोरी ठ्याक्क अँ, अँ, आफूको हुनापन हुन्छ नि, म छु आफ्नोपन के, अँ, अँ, त्यसलाई नै ट्याक्क पक्रिनु। ल बेस्ट, बल्ले बल्ले लक्की हो तपाईँ, कति लक्की हो कि नेपालको लक्की पर्सन हो। फर्स्ट नेपाली पर्सन है ना। ए बहुत लक्की है। ल और किसी का कुछ रोज प्रश्न थोड़ा है? सा बोला करें, थोड़ा सा पूछा करें, हिंदी में समझ भी आएगी, हिंदी भी आएगी। हाँ इनको हिंदी में बोलाना है अब बार बार। हाँ अभी 2-3 दिन से तो आई मुझे है, देखो इतना हो जितना गया। समझ में आता है हाँ, मुझे इतना सर हो का गया। ना ट्रान्सलेट करके के भन्ने फर्काउन चाहिँ धेरै गाह्रो लाग्छ क्या। बुझ्न त वो चाहिँ सबै बुझ्छु। गाह्रोमै बोल्नु पर्यो। त्यही भएर ट्राई गरिरहेको छु। ल अब त्यो आफ्नोपनलाई चाहिँ छोपिरहने है, त्यो विचार चल्यो कि आफूलाई खोज्ने है। हो यो हो नि त मेन यसरी बुझाउनु
अहिले मेन कति यही हो नि। एउटै वर्डले कस्तो भयो नि त अहिले ठ्याक्कै त्यो भए जस्तो फिल त्यसलाई भयो क्या। हामीले ऑपरेशन भन्छौँ। तपाईँलाई थाहै छैन हामीले 1 घंटा में ब्रह्म ज्ञान कितनी देर में हम ब्रह्म ज्ञान का ऑपरेशन कितने देर में आधे घंटे किया लोगों को। आधे घंटे में हम ब्रह्म ज्ञान का ऑपरेशन करते हैं रचना दीदी यहाँ तो है ना। 30 मिनट्स में है रिकॉर्ड है अपना। हाँ रिकॉर्ड है 30 मिनट, आपका तो 5 मिनट में हुआ। भाई खुश हो जा। उसको कारण त्यही समर्पण भएर भाव त्यो नहीं वर्ल्ड यस्तो भयो, म छक्क परेँ। यत्रो पढ्दा यत्रो पढेँ अहिले। हो त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ। कोसँग इच्छा कुरा गरेपछि त्यो पनि थाहा हुन्छ नि, फेरि शान्तिले मान्छेसँग कुरा गरेर हाल्यो भने अचम्म छ दुनिया। स्वयं बुद्ध गुरु अरूलाई पो थाहा, तपाईँले त थाहा पाउनु भयो। नेपालमा त मलाई चिन्छन् भनेर यस्तो यस्तो स्ट्याटस हालेर पाग्ला भनेर भन्छन्। यहाँ नत्र भिड लाएर यहाँ मान्छे खतम हुन्न भने जिन्दगी कस्तो कुरो नबुझ्या तपाईँ। अनि कसले चाहिँ चिन्छ त आफूलाई त्यसो भए? मलाई जो लागेको छ उसले प्रकृतिले यसरी पठाउँछ। तपाईँ कसरी आउनुभयो त्यहाँ? जो प्यासी छ उसलाई त प्रकृतिले म भाटामा पुर्याइहाल्छ नि जसरी नि। यी सबैजना कहाँबाट आएको त म भाटामा? कुरा बुझ्नुभयो? यहाँ त म कसैले नि मैले थाहै हुन्छ क्या भनेको त्यो एकदम तर जो प्यासी छ त्यो त्यो अटोमेटिकली आइपुग्छ। प्यासीलाई पनि रिजेक्ट गर्ने चलन रहेछ क्या। त्यस्तो चलन त यो मान्छेले बनाएको चलन हुँदैन नि म्याडम। अब फेरि तपाईँले आफूलाई पक्रेपछि अब त्यो पक्रिनेले चलन छ भन्दै भन्दैन, किनभने ऊ चलन र धारणामा जाँदैन। जाँदैन हो ठिक। के हुन्छ ऊ त पुरा ऊर्जामा ऊ एक काम, एक पाइला, एक थट्स, एक सास पनि उसको ऊर्जाले चलाएको हुन्छ उसको। मैले भनिसकेछु तपाईँलाई कुरा। फिल चाहिँ आफूमा चाहिँ हुनु पर्यो क्या, मतलब त्यो भित्रै रहिराख्नु पर्यो है। त्यो तपाईँले आफूलाई जो अघि समाउनु भयो नि, आफूलाई हुनेपनलाई त्यसलाई समाइरहनु छ। अलि दिन त्यसलाई अभ्यास गर्नुहोस् त। यो कुरा आफै भित्रबाट जानिन्छ कि यो सिकेर कामै छैन। पहिला त्यसलाई 2-4 दिन समाउनु, अझै 2-4 अनुभवहरू हुन्छ। यहाँ सत्संगमा आएर आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्नुहोस्, बोल्नुहोस् होइन, कुरा गर्नुहोस्, मलाई यस्तो भएको छ भन्नुहोस्, अनि कुराकानी गर्नुहोस्। त्यहाँ सल्युसन हुन्छ। गरेर तपाईँ त छिट्टो आउनुहुन्छ। अब बेला भयो तपाईँ प्रेग्नेन्सी बेला है ना। प्रेगनेंसी का पीरियड हो गया, बीज डाल दिया। डेली आएंगे, जुड़े रहेंगे तो काम होगा। छूट जाएंगे तो नहीं। प्रश्न भी करना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं, मैं भी वही बोल रहा था कि डेली कनेक्ट करो, क्योंकि आज इनको देखो, अब इनको होनेपन का एक अनुभव अलग सा, इनको एक आकाश है ना। अब इनको बातें करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा है ना। फिर रोज मैं नहीं बोलूंगा, रोज जाएंगे, चर्चा करेंगे। मैं तो नहीं बोलूंगा ना। अब आज तो स्पेशल इनके लिए बोला है परमात्मा ने। तर जति डिस्कस गर्यो त्यति चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ हैन। मतलब जति सल्लाह गर्यो यो सम्बन्धी सेयर गर्यो। यहाँ सेयर गर्नुपर्छ। हजुरले यहाँ बोल्नै पर्छ के। यो जुन अहिले हाम्रो यो ग्रुप छ नि, यो ग्रुप टिमर गीताको आफ्नो स्पेस हो, क्षेत्र हो यो हैन। यसमा जस्तै डमरुवाले टिमर गीता वा मन्त्र हो। यो मन्त्रमा शक्ति छ। डमरुको आवाजमा त्यससँग कनेक्ट हुँदा जो तपाईँले वेद शास्त्रमा जे हुन्छ देख्नुहुन्थ्यो सबै कुरा यसमा सब छ, सब हुन्छ हैन। त्यसमध्येको सबभन्दा पावरफुल एरिया अब हामीले पनि त जस्तै एउटा भगवान बनाएर स्थापना गर्छ, स्थापना गरेपछि प्राण प्रतिष्ठान गर्छ, प्राण प्रतिष्ठान गरेपछि त्यहाँ पूजा गर्दाखेरि लाग्छ नि त हैन। हो त्यस्तै झैँ गरेर बनाएको हाम्रो यो ग्रुप हो। टिमर गीता क्षेत्र भनेर बनाएको चिज हो। यहाँ छुट्टै किसिमको हुन्छ। यहाँ यदि कसैले सम्झाउन मात्रै लाग्यो भने पनि त्यसलाई ज्ञान भएन भने पनि त्यसले ज्ञानी जस्तै सम्झाउन थाल्छ। यहाँ चलिने ऊर्जा हो यो क्षेत्रमा। यहाँ आएर बसेर कुराकानी गफ गर्दा नि यहाँ धेरै किसिमको प्रभाव पर्छ। तपाईँ त गफ नगर्दा सुन्दा 2-4 दिनमा भएको प्रभाव हो यो। यहाँ त एकदम मान्छे 5 मिनट 10 मिनट 1 घन्टामा यहाँ अलग अलग अनुभव हुन्छ। असली कैलाशमा आउनु भएको छ। सब अब डुप्लीकेट आश्रम खत्म हो गया आपका भ्रमण, अब असली कैलाश की यात्रा होगी। अब ताण्डव नाच। आप तांडव नाचेंगे। अपना खून काट के नदी पे बंदे इनको भी बेचना पड़ेगा। मल्लिका दीदी को तो नेपाल में है, आप इसको वीडियो शूट करेंगे और डालेंगे टिकटॉक। मजे ले रहे हैं, टेंशन मत लेना रचना दीदी। हाँ
ऐसे मस्ती करते हैं हम लोग। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक ज्ञानी क्या होता है, हर चीज का हद पार करते हैं ज्ञानी, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा ऐसा भी, क्योंकि ये हमारी धारणा रहती है कि जैसे हम किसी के आगे ऐसा ना, अगर मैं ऐसा बातें करूं आप लोग के कान में पड़ जाते हैं ना, तो एक आकाश खुल जाती है, जैसे बेशर्म की हद आप लोग पार कर जाते हो। तो उसको पार करना है मतलब सच में होना नहीं है, दौड़ाना नहीं है, नंगी दौड़न नहीं, मतलब ये सुन के भी आप लोग को थोड़ा सा कंफर्टेबल बैठता है। नहीं तो इतना धारणा होता है कि जो लोग एकदम धारणा में बैठते हैं ना, उसके सामने ऐसा करना पड़ता है, उसके आगे ऐसा करना पड़ता है। हाँ, शर्म, लाज शर्म, वो लाज इसकी शरम से वजह से बाहर। भी नहीं पाता। हम्म, हाँ, ये एक पिंजड़ा है, ये शर्म का एक द्वार। हम्म, बाहर से और- दिखने में क्या लगता है, अच्छा है, ये क्या होता है ये द्वार, ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, वो द्वार है। जैसे मैंने बोला बोला था ना, आप लोग को अगर सुबह सुबह आके गुरुजी इधर उधर करना पड़ता है, तो आप लोग को सोने से पहले गुरुजी को क्या चाहिए इधर उधर पड़ता है, वो सारा चीज धारणा। अब वो मैनेज करते करते आप लोग को ग्रंथि बैठ जाते हैं, अब गुरु से जो मिला था वो भी ग्रंथि में बैठ। अँ, भनेपछि त्यस्तो कुरालाई हामीले त्यो एककठा गरिराख्न भएन शरीरमा, आफ्नो विचारमा आउनै दिन भएन। भएन, शरीर त एकदम खुकुलो छोडिदिने के, केही पनि टाइटै नगर्ने, मतलब कतै पनि बल फोर्सै प्रयोग नगर्ने, कोशिकालाई एकदम खुल्ला छोडिदिने के। अँ, जति कोशिकालाई खुल्ला छोडिदिनुहुन्छ र कोशिका कोशिकामा कहाँ कहाँ के भएछ त्यो अनुभव गर्नुहुन्छ, र चाहिँ अँ, आफ्नो हुनेपन जो छ त्यसलाई नै ख्याल गर्ने। म अँ, कहाँ छु, म कहाँ छु, त्यसले म पकडेर कहाँ छु। बस्नु पर्यो, होइन? अँ, हो, त्यो गरेर 3 दिन हेर्नु, 3 दिनपछि त अर्कै रचना, बल्ल बल्ल घट्नुहुन्छ, तपाईँ दुब्लाउनु नि हुन्छ एकचोटि। दुब्लाउनु त उयो हो। दुब्लाउँछ दुब्लाउनुहुन्छ दुब्लाउनु तपाईँ, टेन्सन दुब्लाउनु त नलिनु। सम्झिने मात्र हो, होइन? मंत्रों को बोलो पूरे समर्पण मैं भाव मानती से। नहीं ना, वो मैं बोल रहा हूँ दुबलाएगी, वो बोल रही नहीं दुबलाऊंगी, अब कैसे दुबलाएगी। हाँ? उम्, आप एक्चुअल में कितना केजी की हो आप? मे हाँ, 67। मम्मी हाम्रो घरतिर त बाख्रा त जति किलोको भयो त्यति महँगो होइन र, राम्रो होइन र। हम लोग के घरतिर तो वो ऐसा होता है, ज्यादा किलो उतना अच्छा है। अच्छा। हाँ, उम्, मम्मी भी हंस रही है यहाँ। मम्मी पनि दङ्ग पर्नुहुन्छ, नेपालीमा पनि बोले हिन्दीमा पनि बोले भन्नुभयो। उम्, हाँ? आज तपाईँको त्यो खुल्यो के अरे, बहुत खुसी लाग्यो। अब त तपाईँको त यसपछिको स्टेप भनेको त अब त खुल्यो, अन्तराकाश खुल्छ यो 3 4 7 5 8 10 दिनमा, एकदम तपाईँले साधना गर्नुभयो भने पढाइ त्यस्तै खुल्छ भने। भयो। अरू केही कुरामा मनै नलाग्ने के यो त केही कुरा लाग्दैन, अब के लाग। नहीं, मला काही नाही वाटत आहे का मन नाही लागत आहे. वो मन तो होता ही है ना। 2 दिन से बोल रहे अब हैं यही ना. सम्बन्धी होइन पढिरहँ अनि कस्तो टिपेर राखौँ आफूले नबुझे यस्तो इन्ट्रेस्ट यस्तो यो त्यो कसरी के मतलब केही कुरा बुझिनँ भने टिपेर राख्ने सोध्न सोध्न त्यो कति पो छ र कसरी सोधौँ अनि फेरि त्यो खोल्न चाहिँ सक्दैन क्या एक्सप्रेस गर्न चाहिँ बोलिहाल्न चाहिँ आइरहेको छैन क्या हो, कसरी अब आउँछ के। आज तपाईँले यो आफ्नो हुनापन पक्रिनु भयो नि, एउटा उम्, तपाईँको एउटा बादल घट्यो के, जुन अड्किरहेको थियो नि, मैले अघि तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, तपाईँको एउटा द्वार यो रोकिरहेछ हावाको भनेको थिएँ नि, त्यो अहिले उम्, तपाईँको हट्यो। अब भोलिबाट उम्, तपाईँ यसलाई खुलेर बोल्न पाउनुहुन्छ, खुलेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई भोलिबाट चाहिँ कस्तो लाग्छ भने तपाईँले सोध्न खोजेको कुरा के हो त्यो पनि थाहा हुन्छ। भोलिबाट उम्, त तपाईँलाई आज अनौठो लाग्छ, म यसरी जिरहेको थिएँ, अहिलेसम्म यस्तै सोचेको थिएँ, त्यस्तो हुन्छ। भोलिबाट त तपाईँ अर्कै दुनियाँ, चमत्कारको दुनियाँमा इन्ट्री गरिसक्नु भयो आज। तपाईँलाई आज यति ठुलो प्रसाद ग्रेस मिले अब के भन्ने परमात्मा, तपाईँले उम्, बुझ्नु भएकै छैन। हेन अँ, मल्लिका दिदी, इनको समझाओ तो, इनको आज क्या ग्रेस मिला है, आपको पकड़ में आया? सो गए होंगे। नहीं भैया, अभी जो आपने इतना फास्ट बोला समझ में नहीं आया। उम्। तर नहीं हाम्रो आया समझ। ल्याङ्ग्वेज इन्डियाको ल्याङ्ग्वेज त मिल्न खोज्छ तर मलाई पनि जसरी गाह्रो भयो सायद उहाँलाई नि गाह्रो भयो होला उहाँहरूलाई नि गाह्रो भयो होला बुझ्नु होइन होइन नि, हामीलाई त सजिलो हुन्छ, हामीले फिल्म सिलिम हेरेर हुन्छ नि त हिन्दीको, उनीहरूले त नेपाली त पहिलोचोटि हुँदै हुन्न, त्यो गाह्रो होइन, बुझ्दै बुझ्दैन। ए हो तर बुझ्दै वर्डहरू बुझ्दैन त्यहाँ। उस्तै उस्तै हुन्छ नि त नेपाली
हामीलाई पो त्यस्तो लाग्ने हो, हामीले फिल्म हेर्छ हिन्दी फिल्म, त हाम्रो त सबै अनि हिन्दी नै हुन्न त यता, त्यो पनि त्यही भएर हामीलाई त्यो इजी लागेको के। उनीहरूलाई त यो त अर्कै कोरियन जस्तै हो उनीहरूलाई, अलिअलि शब्द मिल्ने मात्रै हो। कोरियन त्यसो जस्तो भए त त नभन, तर यो अलिअलि शब्द त मिल्छ नि त कुनै कुनै नेपाली र हिन्दीको। त्यसो भए त के बाङ्गो भएन, हिन्दी नै बोल्नु पर्यो भने। हिन्दी नै बोल्नु, म त स्ट्याटस त हिन्दीमा लेख्छु अनि, बुझ्नु भएन। उम्, आजको दिन नोट गरेर राख्नु, उम्, पछि थाहा पाउनुहुन्छ ये आज के मिले। अभी वो उनको पता नहीं चल रहा, वो सूक्ष्म उम्, वाचाली पता चल चुका है, चला है सब, हाँ, आ चल गया चुका ध्यान है, में। हाँ चुका है, उसको पकड़ में आ चुका है। हाँ। वो अभी बोल चुकी है ना, कैसा अलग से लग रहा है, ये क्या हो रहा है। अच्छा फिर लग गया झटका। चक्का जोडका जोडका धीरे से। ठिक छ, अब हाम्रो दुनियाँमा आउँदै हुनुहुन्छ, बल्ल लायक हुँदै हुनुहुन्छ। बस हाम्रो छोड़ना मत दीदी, आते जाना सत्संग को, आते जाओ डेली। ये छोड़ेगी नहीं अब, हाँ क्योंकि अभी इतना मिला है तो कौन सा अब कहाँ मैं मिल इंटरेस्ट, मैं पहले से इंटरेस्ट रख रही हूँ, मगर ये मेरा एवढा वे नहीं पकड़ पा रहा था। नहीं आएगा, धीरे धीरे आता है वो, एकदम से नहीं आता ना वो, मन विचार वगैरह आते हैं ना। अभी अभी आज तो खुल गया ना आकाश, तो अभी अब बहुत अच्छा होगा अभी आगे। डेली जुड़ते जाना, मजा आएगा फिर आगे तो देखो। जी ठीक है, और किसी का कुछ है तो, नहीं तो शुभ रात्रि, प्रणाम सबको। प्रणाम सबको, शुभ रात्रि। प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम सर। सबको, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम।